राधे राधे दर्शकों, फेस्टिवल लाइफ एस्ट्रो चैनल पर मैं आचार्य आशीष जी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हाथों में धन की रेखा के बारे में जानेंगे कि जिससे आप ये समझ सके कि आपके पास में संचित धन हमेशा इकट्ठा होगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में और कुंडली में द्वितीय भाव, कुंडली में धन का भाव कहा जाता है। तो यह धन की स्थिति, संचित धन की स्थिति उसको देख करके तय हो जाती है। आएगा कितना, उसके लिए लाभ भाव की भी स्थिति देखी जाती है और बौद्धिक क्षमता से प्राप्त कितना कर सकेंगे उसके लिए पंचम भाव की स्थिति भी देखी जाती है। यानी जैसे कुंडली में हम अलग अलग प्रकार से स्थिति को देखते हैं, वैसे ही हस्तरेखा विज्ञान में भी कुछ ऐसे स्थिति बताई गई है जिनके जरिए आप अपने हाथों में भी संचित धन की स्थिति को देख सकेंगे। यानी मैं कहना ये चाहता हूं, आप कार्य कोई भी कर रहे हो जिससे कमाई थोड़ी होती हो या कमाई ज्यादा होती हो, धन का रुकना, लक्ष्मी की स्थिरता सभी को चाहिए। और कहीं ना कहीं प्रत्येक जनमानस में विषय बना रहता है कि उनके पास में संचित धन क्या इकट्ठा हो पाएगा। अगर इकट्ठा है तो उससे भी उनका मनोबल काफी बढ़ जाता है। चलिए, उसी दिशा में आपको एक ऐसा सूत्र बता रहा हूं जो प्रत्येक जिनके पास में संचित धन होता है, यह प्राप्त होता ही है उनके हाथों में। देखिए, अगर आपके हाथ में प्रत्येक रेखा के विषय में वैसे मैंने बताया है, जो मेरे पुराने दर्शक हैं वह चैनल पर अन्य वीडियो के माध्यम से जानते हैं, लेकिन फिर भी जो मेरे नए दर्शक हैं जो आज इस प्रोग्राम को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा। जीवन रेखा जो आपके शुक्र पर्वत की स्थिति, इसके आकार को लेकर के मणिबंध तक जाती है, इसको जीवन रेखा कहते हैं। मस्तिष्क रेखा जो आपके जीवन रेखा से निकलती हुई बाहरी मंगल की तरफ या चंद्रमा की तरफ को उठ जाती है, इसको मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन बोला जाता है। भाग्य रेखा जो आपके जीवन रेखा से भी शुरू होकर करके जाती है शनि पर्वत तक, और कई बार यह मणिबंध से भी सीधी होकर के शनि पर्वत तक जाती है, कई बार चंद्र पर्वत से होकर के भी शनि पर्वत तक जाती है। यानी मध्यमा मूल्य तक जाने वाली जो रेखा होती है, इसको भाग्य रेखा कहते हैं, धन रेखा कहा जाता है, फेट लाइन भी इसको बोलते हैं। इन्हीं तीनों के संबंध में आज मैं आपको वह चिन्ह बता रहा हूं, ध्यान से समझना है और अपने हाथों में जिस प्रकार से स्पष्टीकरण मैं आपको दे रहा हूं उसी ही प्रकार से पूरे तथ्य लगा करके देखना है। आपके हाथ की स्थिति अच्छी है, उसके अनुसार प्रत्येक रेखा की स्थिति आपको मालूम होनी चाहिए कि स्पष्ट रेखाएं कैसी होती है। स्पष्ट रेखा उनको कहा जाता है जो कहीं से बिना टूटे फूटे हो और बिल्कुल सही आकार में वह आगे बढ़ रही हो। कई बार देखने में आपको लगता है कि आपकी रेखा स्पष्ट है, लेकिन हो सकता है कि वह सूजन से भरी हुई या कुछ मोटाई में बढ़ जाती है या बीच में टूट जाती है, तो वह टूटी ही या अस्वस्थ रेखा ही मानी जाएगी, स्पष्ट नहीं मानी जाएगी। फिर भी आप मोटे तौर पर देखना अपने हाथों में, आपकी जीवन रेखा, आपकी भाग्य रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा, यानी मैं आपको ड्रॉ करता हूं, ध्यान से समझना। मस्तिष्क रेखा ये हो गई माइंड लाइन, भाग्य रेखा ये हो गई जो सीधी शनि पर्वत तक जाती है, और उसके अलावा एक बुध रेखा, बुध रेखा यानी यह हमारी बुध की उंगली हो गई और यह हमारी जीवन रेखा हो गई। यह जीवन रेखा से विशेष तौर पर निकलती है, कई बार यह हमारी मस्तिष्क रेखा तक जाती है, कई बार हृदय रेखा तक जाती है, कई बार बुध पर्वत तक जाती है। इसके प्रभाव अलग अलग व्यक्ति के जीवन पे पड़ते हैं। वैसे जिनके हाथों में यह स्पष्ट और सीधी जाके बुध पर्वत तक जाती है, वे बड़े बिजनेसमैन या व्यापारी संबंध में कार्य करते हैं और बहुत बड़ी विशेष उन्नति भी प्राप्त करते हैं, यह भी बिल्कुल तय हो जाता है। यानी उनके मन में व्यापार करने की भी इच्छा आती है, क्योंकि व्यापार करेंगे अपना स्वयं का तो बड़ा धन लाभ तो होगा ही। अब बात संचित धन की चल रही है कि जो आपके पास में इकट्ठा हो, तो यहां से एक बुध रेखा निकल के आपके मस्तिष्क रेखा तक जा रही हो, केवल इतना ही स्पष्ट हो, साफ हो, अन्य रेखा भी साफ हो। यह बनने वाला त्रिकोण, त्रिभुज की आकृति, यह वह धन की कोठी है, धन जहां पर संचित होता है। इसी को हस्तरेखा विज्ञान में धन की कोठी भी कहा जाता है।
संचित धन की प्राप्ति इसी को त्रिकोण को देख करके हस्तरेखा में बताया जाता है। अगर यह रेखा और भी आगे जाती है उतना ही अच्छी स्थिति को यह बताती है, यानी कि कार्य क्षेत्र में सफलता और व्यापार में दृष्टिकोण से बहुत अच्छा यह माना जाता है। साथ में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसको स्वास्थ्य रेखा भी कई बार जीवन में व्यक्ति के स्वास्थ्य में चल रही कमियों को पूरा करने की तरफ भी इशारा करती है, यानी अच्छा ही स्वास्थ्य लाभ इनको प्राप्त हो जाता है। हाथ की स्थिति का अच्छा होना, हस्त रेखा में सारी रेखाओं का स्पष्ट होना, साफ से स्वयं से नजर आना, बिना कहीं टूटे फूटे कोई भी अशुभ चिन्ह ना होना, तो यह आपका धन की स्थिति को स्पष्ट और तय बताता है कि आपके पास में निश्चित तौर पर संचित धन प्राप्त होगा ही होगा। दूसरी चीज, अगर हाथ में धन की कोठी है और आपको लगता है कि कहीं से ये थोड़ी सी खुली हुई है, रेखा द्वारा काटी गई है, लगता है कोई अशुभ चिन्ह बना हुआ है, तो यहां पर इसके मुंह खुलने के कारण यह तय है कि आपका संचित धन बिना वजह के किसी भी कार्य में खर्च होता ही जाएगा। कोई जीवन पर ऐसा कार्य आएगा जिसके कारण संचित धन बेवजह ही व्यर्थ में खर्च होता जाएगा, यह भी बिल्कुल तय ही माने। जैसे हस्तरेखा में अगर एक त्रिकोण में, जैसे आप इस हाथ में देख रहे हैं, मेरे हाथ में ये त्रिकोण बन गया है, इसी के साथ में एक त्रिकोण और भी अंदर बन जाता है, एक और यहां से भाग्य रेखा के द्वारा और जीवन रेखा से उभरती हुई एक रेखा के द्वारा बनने वाला यह त्रिकोण भी, यह डबल मात्रा में, डबल आपको यानी कि ज्यादा ही संचित धन की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा जैसे यह तो त्रिकोण यहां से बना है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन समझने की बात है, बहुत ध्यान से समझना है थोड़ा। अगर यह त्रिकोण, यह है आपकी भाग्य रेखा, यह है आपकी मस्तिष्क रेखा और आपकी बुध रेखा, स्वास्थ्य रेखा यहां से निकल करके जा रही हो और इसके द्वारा इतना बड़ा यह त्रिकोण बन जाए, तो यह तय माने कि व्यक्ति के पास में उतना ही अधिक धन होगा। कह सकते हैं कि लाखों या करोड़ों में भी व्यक्ति के पास धन होगा। अन्य पर्वतों की स्थिति, उन पर बनने वाले चिन्ह के आधार पर यह भी तय हो जाता है कि व्यक्ति करोड़पति होगा। एक चिन्ह और मैं आपको बताऊंगा, यह क्लियर हो गया है, आपने अच्छे से समझा है। एक चिन्ह भाग्य रेखा पर, यह भाग्य रेखा है सीधी स्पष्ट, इस पर बनने वाले त्रिकोण भी आपके पास में धन और प्रॉपर्टी की तरफ इशारा करते हैं, यह भी बिल्कुल तय ही माने। अगर आपके भाग्य रेखा पर यह चिन्ह है तो आप बिल्कुल तय माने कि जितने चिन्ह बने हुए हैं यह भी आपके जीवन पे उतनी प्रॉपर्टी की बौछार करेंगे और आपके पास में यह सब स्थिति अवश्य ही प्राप्त होगी। यह बिल्कुल राइट है, आप समझ गए होंगे। अब जिनके हाथों में नहीं है उन लोगों को भी बड़ी निराशा होगी। देखिए, इसमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा आज करे गए कार्य सही रास्ते पर, आपके द्वारा आपकी मेहनत अपने कार्य में निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ करने से आप यह बिल्कुल तय माने कि आज अगर आपके हाथ में यह चिन्ह नहीं है तो आपके सही दिशा में कार्य करने से भविष्य में जब जब इस पर त्रिकोण या धन की कोटि की संचित की स्थिति यहाँ पर बंद होता हुआ मिलेगा, अगर खुला है आगे कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर यह बंद होगा। कुछ विशेष कार्य अन्य पर्वतों को देख करके भी बताए जाते हैं, तो ये अपने आप बंद होने लगेगा। कुछ महीनों में आप पाएंगे आपके उपाय से, आपके कार्य से यह बंद हो गया है, तो आप भी तय देखेंगे अपने जीवन पे कि धन की स्थिति भी आपकी रुक गई है, स्थायी लक्ष्मी का वास आपके घर में भी हो गया है। मुझे आशा है कि मैंने आपको जैसे समझाना चाहा है आपने उसको वैसे ही लिया है और इससे आपको एक नया उत्साह और भविष्य की तरफ एक कल्पना, जो कि ज्योतिष भूत भविष्य वर्तमान के संबंध में हमेशा बताता है, और आपको बड़ा ही अद्भुत खुशी भी मिली होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कार्य क्रम देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी हस्तरेखा या कुंडली से संबंध में कोई भी
स्थिति को आप जानना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट शुल्क लागू है। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। राधे राधे।